नमस्कार। सभी विद्यार्थियों को रूबी जैन का सादर अभिनंदन। आज मैं आप सभी के सामने एक कहानी पढ़ने जा रही हूँ। कहानी का नाम है निंदा रस, जिसे लिखा है महान साहित्यकार हरिशंकर परसाई जी ने। ये कहानी साहित्य वैभव, आप लोग देख सकते हैं, ये कहानी साहित्य वैभव प्रथम पीयूसी हिंदी पाठ्य पुस्तक से ली गई है। और जब मैंने इस कहानी को पढ़ा, निंदा रस, जब मैंने इस कहानी को पढ़ा तो मुझे पढ़कर लगा कि ये जिस तरीके का व्यंग साहित्यकार हरिशंकर परसाई जी ने इस कहानी में दर्शाया है, वो हम सभी के लिए समझना बहुत आवश्यक है। निंदा, हर निंदा करने वालों के लिए के ऊपर एक बहुत ही सुंदर तरीके से एक व्यंग्यात्मक कहानी उन्होंने रची है। आइए इस कहानी को सुनते हैं, समझते हैं कि साहित्यकार इस कहानी के माध्यम से हम सभी तक क्या पहुंचाना चाहते हैं। कई महीने बाद आए थे। यानी कि एक चरित्र, वो कई महीने बाद आए थे। सुबह चाय पीकर अखबार देख रहा था कि वे तूफान की तरह कमरे में घुसे, साइक्लोन की तरह मुझे अपनी भुजाओं में जकड़ा। तो मुझे धृतराष्ट्र की भुजाओं में जकड़े भीम के पुतले की याद आ गई। यह धृतराष्ट्र की ही जकड़ थी। अंधे धृतराष्ट्र ने टटोलते हुए पूछा, कहाँ है भीम? आ बेटा, तुझे कलेजे से लगा लूं। और जब भीम का पुतला उनकी पकड़ में आ गया तो उन्होंने प्राणघाती स्नेह से उसे जकड़ कर चूर कर डाला। यानी कि इसमें लेखक कह रहे हैं कि उनका एक मित्र का उनसे मिलने के लिए आया था, और वो जिस तरीके से जिस गति से उनके कमरे में आया, वो उस समय अखबार पढ़ रहे थे, वो उस कमरे में आया और आकर के एकदम से उसे जकड़ लिया। इस प्रकार जकड़ा जिस प्रकार की महाभारत में मरते हुए धृतराष्ट्र ने भीम के पुतले को अपने गले लगाया था। ऐसे मौके पर हम अक्सर अपने पुतले को अंकवार में दे देते हैं। हम अलग खड़े देखते रहते हैं। अंकवार यानी कि गोद में देते हैं। अक्सर ऐसे मौके पर हम क्या करते हैं, हम अपने पुतले को यानी कि शरीर को किसी के सुपुर्द कर देते हैं। क से मैं क्या गले मिला? क्या मुझे उसने समेट कर कलेजे से लगा लिया? मतलब का मुझसे इस प्रकार गले लगा जैसे कि उसने मुझे स्वयं में समेट ही लिया हो? हरगिज़ नहीं। मैंने अपना पुतला ही उसे दिया। पुतला इसलिए उसकी भुजाओं में सौंप दिया कि मुझे मालूम था कि मैं धृतराष्ट्र से मिल रहा हूँ। पिछली रात को एक मित्र ने बताया कि का अपनी ससुराल आया है और ग के साथ बैठकर शाम को 2-3 घंटे तुम्हारी निंदा करता रहा। इस सूचना के बाद जब आज सवेरे वह मेरे गले लगा तो मैंने शरीर से अपने मन को चुपचाप से खिसका दिया और निस्संदेह कटीली देह उसकी बाहों में छोड़ दी। यानी कि मुझे एक दिन पहले ही पता चल गया था, क्योंकि मेरे एक मित्र ने मुझे बताया था। लेखक कह रहे हैं कि उनके एक मित्र ने उन्हें बताया था कि का एक दिन पहले ही आ चुका है और का दूसरे मित्र ग से मिलकर के मेरी बेधड़क बुराइयां कर रहा था। इस सूचना के बाद जब आज सवेरे वह मेरे गले लगा तो मैंने शरीर से अपने मन को चुपचाप खिसका दिया। यानी कि जैसे मुझे पता चला और सुबह आकर के मुझसे इस तरीके का दिखावा किया तो मैंने क्या किया, मैंने अपना शरीर सिर्फ उसको दिया, अपना मन तो एक तरफ खिसका लिया। भावना के अगर कांटे होते तो उसे मालूम होता, फीलिंग्स को अगर थॉर्न्स होते तो उसे मालूम होता कि वह नागफनी को कलेजे से चिपटाए है। छल का धृतराष्ट्र जब आलिंगन करे तो पुतला ही आगे बढ़ाना चाहिए। लेखक कह रहे हैं कि कोई छली धृतराष्ट्र अगर आपको आलिंगन करे, आपको हक करने की कोशिश करे तो सिर्फ उसको अपना शरीर दें, मन नहीं। पर वह मेरा दोस्त अभिनय में पूरा है, उसके आंसू भर नहीं आए, बाकी मिलन के हर्षोल्लास के सब चिन्ह प्रकट हो गए। वह गहरी आत्मीयता की जड़
कि जकड़ नयनों से छलकाता वह असीम स्नेह और वह स्नेह सिक्त वाणी। यानी कि वो इस तरीके से मुझसे मिलने आया, उसकी चेहरे पर हर्षोल्लास के सारे चिन्ह प्रकट हो गए थे, मगर आंसू नहीं दिखाई दिए। उसकी गहरी आत्मीयता की जकड़, यानी कि एकदम प्रेम भरी जकड़, नयनों से झलकता असीम स्नेह, और उसकी आंखों से ऐसा लग रहा था जैसे प्रेम, प्यार, लव टपक रहा हो, और वे स्नेह सिक्त वाणी और प्राण प्यार में डूबी हुई उसकी बोला, अभी सुबह की गाड़ी से उतरा और एकदम तुमसे मिलने चला आया, जैसे आत्मा का एक खंड दूसरे खंड से मिलने को आतुर रहता है। उसका दोस्त बोला, अभी गाड़ी से उतरा हूँ और उतरते ही तुमसे मिलने चला आया हूँ, जैसे आत्मा का यानी कि सोल का एक भाग दूसरे भाग से मिलने आता हूँ। आते ही झूठ बोला, कम वक्त, कल का आया है, यह मुझे मेरा मित्र बता गया था। इस झूठ में कोई प्रयोजन शायद उसका ना रहा हो। कुछ लोग बड़े निर्दोष मिथ्यावादी होते हैं, यानी कि कुछ लोग बड़े ही इनोसेंटली झूठ बोलने वाले होते हैं। वे आदतन प्रकृति के वशीभूत झूठ बोलते हैं, यानी कि बाय नेचर उनको झूठ बोलने की आदत होती है। उनके मुख से निष्प्रयास निष्प्रयोजन झूठ ही निकलता है, यानी कि वो कोशिश भी ना करे तब भी झूठ, बिना कोशिश के उनके मुख से झूठ निकलता है, और बिना किसी इंटेंशन के झूठ निकलता है, क्योंकि झूठ बोलने के इतने आदी हो चुके होते हैं। उनके मुख से निष्प्रयास निष्प्रयोजन झूठ ही निकलता है। मेरे एक रिश्तेदार ऐसे हैं, वे अगर बम्बई जा रहे हैं और उनसे पूछे कोई तो कहेंगे कलकत्ता जा रहा हूँ। ठीक बात उनके मुंह से निकल ही नहीं सकती। का भी बड़ा निर्दोष सहज स्वाभाविक मिथ्यावादी है। वह बेटा, कब आए, कैसे हो वगैरह के बाद उसने गा की निंदा आरंभ कर दी। मैंने उससे पूछा, भाई कैसे हो, कब आए, बस ये ख़त्म ही किया कि उसके बाद उसने सीधी वो जो परसों मित्र मिले थे, परसों नहीं कल जो मित्र मिले थे, गा उनकी निंदा शुरू कर दी। मनुष्य के लिए जो भी कर्म जघन्य हैं वे सब गा पर आरोपित करके उसने ऐसे गाढ़े काले तारकोल से उसकी तस्वीर खींची कि मैं सोचकर कांप उठा कि ऐसी ही काली तस्वीर मेरी गा के सामने इसने कल शाम खींची होगी। यानी कि हम किसी भी मनुष्य के बारे में जितने भी आरोप लगा सकते हैं, उसकी जितनी भी बुराई कर सकते हैं, उतनी ही बुराइयों में डूबी हुई इस प्रकार की काली तस्वीर उसने मेरे सामने खींची कि मेरी तो रूह ही कांप गई, ये सोचकर कि कल शाम को इसने गा से भी मेरी ही इसी प्रकार की बुराई की होगी। सुबह की बातचीत में गा प्रमुख विषय था। फिर तो जिस परिचित की बात निकल आती उसी को 4-6 वाक्यों में धराशायी करके वह बढ़ लेता। किसी की भी बात कर लो, किसी भी रिश्तेदार की, परिचित की, वो हर किसी के बारे में उनकी बुराई करके आगे बढ़ लेता। अद्भुत है मेरा यह मित्र, उसके पास दोषों का कैटलॉग है, उसके पास तो बुराइयों का कैटलॉग है। मैंने सोचा कि जब वह हर परिचित की निंदा कर रहा है तो क्यों ना मैं लगे हाथों विरोधियों की गत इसके हाथों करा लूं। मैं अपने विरोधियों के नाम लेता गया और वह उन्हें निंदा की तलवार से काटता चला गया। जैसे लकड़ी चीरने की आरा मशीन के नीचे मजदूर लकड़ी का लट्ठा खिसकाता जाता है और वह चीरता जाता है, वैसे ही मैंने विरोधियों के नाम एक एक कर खिसकाए और वह उन्हें काटता गया। यानी कि मैं अपने विरोधियों के नाम उसे बताता गया, लेखक अपने उस मित्र का को विरोधियों के नाम बताता गया और वे उन विरोधियों की निंदा से धज्जियां उड़ाता गया। किस प्रकार, जैसे कि एक लकड़ी काटने वाला आरा मशीन के नीचे लकड़ी के लट्ठे को रख करके चीरता जाता है एक के बाद एक, उसी प्रकार। कैसा आनंद था दुश्मनों को रण क्षेत्र में एक के बाद एक कटकर गिरते हुए देखकर योद्धा को ऐसा ही सुख होता होगा। मेरे मन में गत रात्रि के उस निंदक मित्र के प्रति मैल नहीं रहा। यानी कि जो कल शाम को मेरा मित्र मेरी बुराइयां कर रहा था, अब उसके प्रति मेरे मन में मैल नहीं रहा। मतलब उसके प्रति मेरे को थोड़ा थोड़ा
विश्वास जाग उठा। दोनों एक हो गए। अब तो हम दोनों ही एक हो गए। क्यों? क्योंकि वो मेरे विरोधियों की बुराई कर रहा था, निंदा कर रहा था। भेद तो रात्रि के अंधकार में ही मिटता है, दिन के उजाले में भेद स्पष्ट हो जाते हैं। निंदा का ऐसा ही भेदनाशक अंधेरा होता है। 3-4 घंटे बाद जब वह विदा हुआ तो हम लोगों के मन में बड़ी शांति हुई और तुष्टि हुई। निंदा की ऐसी ही महिमा है। 2-4 निंदकों को एक जगह बैठाकर निंदा में निमग्न देखिए। आप देख लीजिए, 4-5 बुराई करने वाले आपने देखा होगा, महिलाएं गॉसिप करने निकलती हैं घर के बाहर, तो जब तक उन्हें इतनी आदत हो चुकी होती है कि जब तक वो हर रोज़ की तरह किसी न किसी की बुराई नहीं कर लेती, उनको खाना हजम नहीं होता। इसी प्रकार 2-4 निंदकों को एक साथ बिठा दीजिए आप और तुलना कीजिए 2-4 ईश्वर भक्तों से जो रामधुन लगा रखे रहे हैं, उन लोगों से तुलना करके तुलना कीजिए इन निंदकों की भक्तों से। जिस प्रकार भक्त भगवान की भक्ति में डूबे रहते हैं, उसी प्रकार ये निंदक निंदा में डूबे रहते हैं। निंदकों की सी एकाग्रता, परस्पर आत्मीयता, निमग्नता भक्तों में दुर्लभ है। निंदकों के समान इतनी एकाग्रता, मतलब पूरी तटस्थता के साथ एक होकर उसमें पूरी डेडिकेशन के साथ में वो निंदा करते हैं। परस्पर आत्मीयता और एक दूसरे के साथ में एकदम से प्रेम भावना रखते हैं। निमग्नता भक्तों में तो दुर्लभ है। ऐसी डेडिकेशन, ऐसा प्रेम, ऐसी फ्रेंडशिप भक्तों में तो दुर्लभ ही है। इसलिए संतों ने निंदकों को आंगन कुटी छवाए पास रखने की सलाह दी है। यानी कि अपने आंगन की कुटी में दरवाजे लगा के रखिए, इससे निंदकों को अपने पास ना रखिए। कुछ मिशनरी निंदक मैंने देखे हैं, मतलब कुछ निंदक ऐसे होते हैं जो मिशनरी टाइप के होते हैं। उनका किसी से बैर द्वेष नहीं होता, वे किसी का बुरा नहीं सोचते, पर 24 घंटे वे निंदा कर्म में बहुत पवित्र भाव से लगे रहते हैं। मिशनरीज का काम क्या होता है? उनका सिर्फ एक ही मोटिव होता है, ठीक है? क्या करते हैं वो? धर्म परिवर्तन करवाना। मिशनरीज वो धर्म परिवर्तन करवाते हैं। उनको मिशन दिया गया है कि आपको ये काम करना है, तो वो वहाँ पे अपनी भावनाओं को अलग से रख देते हैं। ना उनको किसी के प्रति द्वेष होता है, ना ही उन्हें किसी के प्रति लगाव होता है। वो सिर्फ उनकी नितांत निर्लिप्तता, निष्पक्षता इसी से मालूम होती है कि वे प्रसंग आने पर अपने आप की पगड़ी भी उसी आनंद से उछालते हैं जिस आनंद से लोग दुश्मन की, यानी कि ज़रूरत पड़ने पर, अगर ज़रूरत पड़े तो ये मिशनरीज़ अपनी पगड़ी भी इसी प्रकार से उछाल देते हैं। यानी कि अपनी पगड़ी को भी अपनी भी निंदा करे बिना नहीं रहते हैं, जिस प्रकार से लोग दुश्मन की करते हैं। इतना आनंद तो दुश्मन के में भी नहीं आएगा जिस प्रकार ये अपनी निंदा करने में आनंद लेते हैं। निंदा इनके लिए टॉनिक होती है। मिशनरीज़ के लिए निंदा क्या होती है? टॉनिक। जिस प्रकार उनका काम उनके लिए टॉनिक होता है, इसी मतलब कुछ लोग इस प्रकार के निंदक होते हैं मिशनरी टाइप के, ठीक है? उनके लिए निंदा क्या होती है? टॉनिक जैसी होती है। ट्रेड यूनियन के इस ज़माने में निंदकों के संघ बन गए हैं। संघ के सदस्य जहाँ तहाँ से खबरें लाते हैं और अपने संघ के प्रधान को सौंपते हैं। आजकल ट्रेड यूनियन का ज़माना है, जगह जगह फैक्ट्रीज़ खुली हुई हैं, ट्रेड यूनियंस हैं। तो उस संघ के सदस्य क्या करते हैं? जगह जगह से क्या लेकर आते हैं? खबरें लेके आते हैं और अपने लीडर को सौंपते हैं। ये हो गया कच्चा माल, रॉ मटेरियल। अब प्रधान उनका पक्का माल बनाएगा और सब सदस्यों को भोजन हिताय मुफ्त बांटने के लिए दे देगा। अब लीडर क्या करेगा? वो जो इन्फॉर्मेशन मिली है, मतलब जो उन्हें मज़ा आ गया, क्योंकि कुछ निंदक किस तरीके के होते हैं, हाँ, संघ, ट्रेड यूनियन के ज़माने में कैसे होते हैं? वो संघ बना के रहते हैं, ऐसे निंदक होते हैं। उन संघों में क्या होता है? पहले कोई आकर के उनको खुफिया जानकारी देता है, फिर वो खुफिया जानकारी लेकर के जैसे कि ट्रेड यूनियन में लीडर को रॉ मटेरियल मिलता है, फिर वो उस रॉ मटेरियल से कुछ अच्छा बनाने की कोशिश करता है और सभी लोगों के हित में, यानी कि सबका भला हो करके वो रॉ मटेरियल से पूरा प्रोडक्ट तैयार करने की कोशिश करता है। इसी प्रकार
कुछ निंदक इस प्रकार के होते हैं जो संघ में रहते हैं, मतलब एक बाकी के सदस्य उनको इन्फॉर्मेशन ला के देते हैं, सूचना ला के देते हैं, और इनका लीडर जो है उस सूचना के आधार पर पूरी तरीके से जो बात नहीं होती है उसको भी बात को उसका बतंगड़ बनाने लगते हैं, जिससे कि उसमें उन्हें मज़ा आए। यह फुर्सत का काम है, इसलिए जिनके पास कुछ और करने को नहीं होता वे इसे बड़ी खूबी से करते हैं। सच्ची बात है, ये तो बहुत ही फालतू लोगों का काम है। तो जिनके पास कुछ करने को है नहीं है वो लोग ये करते हैं। एक दिन हम में से एक ऐसे संघ के अध्यक्ष ने कहा यार आजकल लोग तुम्हारे बारे में बहुत बुरा बुरा कहते हैं। हमने कहा आपके बारे में मुझसे कोई भी बुरा नहीं कहता। लोग जानते हैं कि आपके कानों के घूरे में इस तरह का कचरा मज़े में डाला जा सकता है, यानी कि हमारे को कौन कितना प्रभावित कर सकता है ये हमारे खुद के हाथ में है। तो प्रयास कीजिए, अगर कोई हमसे हमारी बुराई करता है तो बदले में हम उसे उसकी निंदा ना करके उसके बारे में कुछ अच्छा ही बोलें, तो आगे से वो ऐसा करने का प्रयास नहीं करेगा। ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदा भी होती है। अब निंदा का इंस्पिरेशन क्या होती है, मोटिव क्या होता है? ईर्ष्या, जेलसी, द्वेष, जेलसी, है ना। लेकिन इसमें वह मज़ा नहीं जो मिशनरी भाव से निंदा करने में आता है। लेकिन जितना मिशनरी भाव जो होता है ना, मतलब बस कुछ मत सोचो, बस निंदा करते जाओ, इसमें इतना मज़ा नहीं आता है। इस प्रकार का निंदक बड़ा दुखी होता है। जो इस टाइप के निंदक जो होते हैं ना, बुराई करने वाले, वो दुखी होते रहते हैं क्योंकि वो किसी से जेलस हो रहे हैं, और जेलस आपको अल्टीमेटली क्या दे रही है? दुख दे रही है, कष्ट दे रही है। ईर्ष्या द्वेष से 24 घंटे जलता है और निंदा का जल छिड़क कर कुछ शांति अनुभव करता है। वो क्या करता है? ईर्ष्या में, जलन के मारे जलता ही रहता है, उस चीज़ में घंटों अपना समय बर्बाद करता है। और समय मिलने पर जैसे कोई इसके आसपास आ जाता है तो जिन लोगों से वो जल रहा है, ऐसे उन लोगों के दुश्मनों के साथ बैठ कर के उसकी बुराई करता है, तो उसे थोड़ा सा आनंद मिलता है। ऐसा निंदक बड़ा दयनीय होता है। क्या करें, उसकी हालत इतनी ख़राब होती है। अपनी अक्षमता से पीड़ित वह बेचारा दूसरे की सक्षमता के चांद को देखकर सारी रात श्वान जैसा भौंकता है। कैसा होता है वो? अपनी इनकेपेबिलिटीज़ की वजह से जब वो दूसरे की कैपेबिलिटीज़ देखता है, दूसरे की सक्सेस देखता है तो उसको देख करके सारी रात श्वान के जैसे, यानी कि कुत्ते के जैसे भौंकता रहता है। ईर्ष्या द्वेष से प्रेरित निंदा करने वाले को कोई दंड देने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे लोगों के लिए क्या पनिशमेंट देंगे? वो तो किसी से जल के निंदा कर रहे हैं। वह निंदक बेचारा स्वयं दंडित होता है। एक न एक दिन वो अपने इन वजहों के लिए, अगर वो जलन से किसी की निंदा कर रहा है तो अपनी इन वजहों के लिए वो खुद पनिश होता है। आप चैन से सोइए और वह जलन के कारण सो नहीं पाता। उसे और क्या दंड चाहिए? मिल गया ना उसको उसका पनिशमेंट, कि वो इतना बुरी तरीके से आहत है या इतना बुरी तरीके से जल रहा है लोगों से या जेलस हो रहा है कि वो उसकी वजह से सो नहीं पाता। तो ये एक पनिशमेंट ही है ना उसके लिए। निरंतर अच्छे काम करते जाने से उसका दंड भी सख्त होता जाता है। जैसे एक कवि ने एक अच्छी कविता लिखी, ईर्ष्याग्रस्त निंदक को कष्ट होगा। अब अगर एक और अच्छी लिख दी तो उसका कष्ट दुगना हो जाएगा। अब किसी निंदक को अच्छी कविता पढ़ने में आपका कॉम्पिटिटर है वो, अगर उसने आपसे अच्छी कविता लिख दी तो आपको तो और भी गुस्सा हो गया, आपको और भी जलन होने लगी, तो क्या हुआ? उसका कष्ट दुगना हो गया, यानी कि उसका तो दंड भी सख्त होगा। निंदा का उद्गम ही हीनता और कमजोरी से होता है। उद्गम यानी कि उदय, कहाँ पैदा होती है ये निंदा, कैसे कैसे इसका जन्म होता है, कैसे ये बर्थ दुनिया में आती है, और इसका राइज कैसे होता है। वजह है इसकी लोगों की गिल्ट फीलिंग और वीकनेसेस। मनुष्य अपनी हीनता से दबता है, अपनी ही वीकनेसेस से दबता है। वह दूसरों की निंदा करके ऐसा अनुभव करता है कि वे सब निकृष्ट हैं और वह उन सब से अच्छा है। उसके अहम की इससे तुष्टि होती है। अहम यानी कि उसके ईगो को ये फूड का काम करता है। बड़ी लकीर को कुछ मिटाकर छोटी लकीर बड़ी बनती है। तो क्या होता है, आप बड़ी लकीर को मिटाएंगे तो उसके सामने छोटी लकीर है तो क्या होगा? अब बड़ी तो है ही नहीं है, तो वो छोटी लकीर खुद ब खुद बड़ी बन गई।
ज्यों ज्यों कर्म क्षीण होता जाता है त्यों त्यों निंदा की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। कर्म यानी कि हमारे अच्छे कर्म जैसे जैसे कम होते चले जाते हैं या फिर हमारा खुद पे कंट्रोल नहीं रहता है, तो हमारी ये जो प्रवृत्ति है, ये जो हमारी टेंडेंसी है, ये हमारा नेचर है, और भी आगे बढ़ता चला जाता है। कठिन कर्म ही ईर्ष्या, द्वेष और उससे उत्पन्न निंदा को मारता है। और किसी दिन एक स्ट्रॉन्ग कर्म हमारे सामने आता है और वो कर्म यानी कि हमारे अंदर ही या तो स्वयं उस द्वेष को मारने की शक्ति उत्पन्न हो जाती है, तो वो उसको ईर्ष्या, द्वेष, और तो वो जो कर्म जो होता है, वो जो ईर्ष्या, द्वेष की वजह से जो निंदा हम कर रहे हैं, उस पे कंट्रोल करने की हमारे अंदर एक शक्ति आ जाती है और निंदा को हम मार देते हैं। हमारी इस आदत को हम मार देते हैं। इंद्र बड़ा ईर्ष्यालु माना जाता है। आप जानते हैं सबसे बड़ा ईर्ष्यालु कौन है? इंद्र देवता, क्योंकि वह निठल्ला है। स्वर्ग में देवताओं को बिना उगाया अन्न, बे बनाया महल और बिन बोए फल मिलते हैं। अकर्मण्यता में उन्हें अप्रतिष्ठित होने का भय बना रहता है, इसलिए कर्म मनुष्यों से उन्हें ईर्ष्या होती है। तो भैया सबसे ज़्यादा जलन रखने वाला कौन होता है? इंद्र होता है। और वहाँ उनको क्या, उनको तो कुछ करना नहीं पड़ता, बने बनाए भोजन मिलता है, बना बनाया महल मिलता है। तो जो कर्मशील मनुष्य हैं, यानी कि जो मानव है, जो कर्म करता रहता है, जो वर्क करता है, मेहनत करता है, हार्ड वर्क करता है, इन लोगों से ये जलते हैं। इसलिए कर्मी मनुष्यों से इन देवी देवताओं को जलन होती है। निंदा कुछ लोगों की पूंजी होती है। बड़ा लंबा चौड़ा व्यापार फैलाते हैं वे इस पूंजी से। यानी कि कुछ लोगों को तो निंदा करने की इतनी आदत होती है कि एक तरीके से उनका बिजनेस है लोगों की बुराई करने का। कई लोगों की प्रतिष्ठा ही दूसरों की कलंक कथाओं के पारायण पर आधारित होती है। यानी कि कुछ लोग तो अपना फेम ही, अपने आप को फेमस ही इसी प्रकार बनाते हैं, क्योंकि वो दूसरों की बुराइयां कर रहे होते हैं और ऐसे उन्हें बहुत सारे शिष्य मिल जाते हैं, या ऐसे उन्हें बहुत सारे साथी मिल जाते हैं, संगी मिल जाते हैं, जो ऐसे निंदा करने वाले लोगों के साथ में जुड़ जाते हैं, और जो ना स्वयं का भला करते हैं ना दूसरों का भला करते हैं, लेकिन खुद अपने आप में इतना फेमस हो जाते हैं, प्रतिष्ठित हो जाते हैं कि उनके लिए तो दूसरों की कथाएं सुनाना ही उनके लिए सबसे बड़ा टॉनिक जैसा होता है। बड़े रस विभोर होकर वे जिस तिस की सत्य कल्पित कलंक कथा सुनाते हैं और स्वयं को पूर्ण संत समझने की तुष्टि का अनुभव करते हैं। तो ऐसे लोग क्या करते हैं? कल्पित यानी कि फेक स्टोरीज सुनाते हैं, कल्पना इमेजिनरीज लोगों की स्टोरियाँ, कहानियाँ बना करके लोगों को परोसते हैं और खुद को स्वयं को उन लोगों का लीडर बना लेते हैं और फेमस हो जाते हैं। आप इनके पास बैठिए और सुन लीजिए, बड़ा ख़राब ज़माना आ गया। तुमने सुना फला और अमुक, मतलब आप बैठ जाओ फिर तो देखो इनकी कहानियाँ कैसी कैसी होती हैं। कुछ इस तरीके से शुरू होती हैं। अपने चरित्र पर आँख डालकर देखने की उन्हें फुर्सत भी नहीं होती है ऐसे लोगों को। एक कहानी याद आ रही है। एक स्त्री किसी सहेली के पति की निंदा अपने पति से कर रही है। वे बड़ा उचक्का दगाबाज आदमी है, बेईमानी से पैसे कमाता है। कहती है कि मैं उस सहेली की जगह होती तो ऐसे पति को त्याग देती। वो स्त्री अपनी किसी सहेली की कहानी अपनी किसी दूसरी सहेली से कह रही है। एक स्त्री है, एक लेडी है, तो कह रही है कि अगर ऐसा उचक्का आदमी जो बेईमानी से पैसे कमाता है, अगर मैं उसकी बीवी होती तो कब का त्याग देती। तब उसका पति उसके सामने यह रहस्य खोलता है कि वह स्वयं बेईमानी से इतना पैसा कमाता है। सुनकर स्त्री स्तब्ध रह जाती है। लेकिन तब जब उसका स्वयं का पति उसके सामने आकर के ये कहता है कि वो भी इसी प्रकार के धंधे करके, बेईमानी के धंधे से पैसे कमाता है, तो वो स्त्री सुन्न पड़ जाती है, स्टन्ड हो जाती है, उसे कुछ समझ में नहीं आता। शी फ्रीजेस एट वन प्लेस। क्या उसने पति को त्याग दिया? जी हाँ, वह दूसरे कमरे में चली गई। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें जो करने की क्षमता नहीं है, वह यदि कोई करता है तो हमारे पिलपिले अहंग को
धक्का लगता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे अंदर जो भी एक तो हमारे अंदर कैपेसिटी नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है कुछ करने की, और यदि वही काम जो हम नहीं कर पा रहे कोई दूसरा कर लेता है तो हम उससे जल जाते हैं। इतना जल जाते हैं कि हमारा अहम जो है, हमारा पिलपिला अहम, यानी कि हमारा जो सामान्य सा ईगो है, उसे धक्का लगता है। हम में हीनता और ग्लानि आती है। हमारे अंदर क्या पैदा होने लगता है, गिल्ट फीलिंग आने लगती है। तब हम उसकी निंदा करके उससे अपने को अच्छा समझकर तुष्ट होते हैं, यानी कि संतुष्ट होते हैं। तब हम क्या करते हैं, उस समय हम उसकी निंदा करते हैं और अपने आप को उससे अच्छा समझकर संतुष्ट, सेटिस्फाइड फील करते हैं। उस मित्र की मुलाकात के करीब 10-12 घंटे बाद यह सब मन में आ रहा है। जब वो मित्र चला गया है तो उसके 10-12 घंटे के बाद मेरे मन में ये सब चल रहा है, लेखक कह रहे हैं। अब कुछ तटस्थ हो गया हूँ। सुबह जब उसके साथ बैठा तब मैं स्वयं निंदा के काले सागर में डूबता उतराता था, कल्लोल कर रहा था। बड़ा रस है ना निंदा में। अब थोड़े मैं खुद को स्ट्रॉन्ग फील कर रहा हूँ, क्योंकि जब से मैं सुबह उसके साथ बैठा था तो लोगों की बुराई करके, निंदा करके, निंदा के काले सागर में डूबा चला जा रहा था और बड़ा ही स्वयं में खुद को बहुत महान समझने की भूल कर रहा था। मगर किसी ने सच कहा है, निंदा करने में, बुराई करने में बड़ा मज़ा आता है, बड़ा रस मिलता है। सूरदास ने कहा भी है, निंदा शब्द रसाल, यानी कि निंदा शब्द जो है रस से भरा हुआ है। हर किसी को निंदा करने में, निंदा सुनने में, निंदक बनने में बड़ा रस मिलता है। लेकिन दोस्तों, जिस प्रकार लेखक ने इस कहानी के माध्यम से हमारी आंखें खोली हैं कि निंदा से इंसान, मनुष्य सिर्फ स्वयं की हानि करता है, स्वयं के मस्तिष्क को ठेस पहुंचाता है। निंदा में कभी भी कोई रस नहीं मिल सकता है। अच्छा मनुष्य बनने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।